उत्तराखंड की शांत वादियों में अब अपराधियों का बोलबाला है। हर रोज सामने आते मामलों को देखकर साफ हो जाता है कि अपराधियों में कानून का खौफ रह नहीं गया। बेपटरी हो चुकी कानून व्यवस्था को ढर्रे पर लाने के लिए अब सीएम धामी को सख्ती दिखाने की जरूरत है। कहीं दिन दहाड़े डकैती, कहीं पत्रकार पर जानलेवा हमला, कहीं महिलाओं से दुष्कर्म, तो कहीं नाबालिग से छेड़छाड़। उत्तराखंड में ये क्या हो रहा है साहब? उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में अब अपराध बढ़ने लगा है। हर रोज सामने आते मामलों से जाहिर है कि अपराधियों में कानून का खौफ नहीं। बीते दिन प्रदेश की अलग अलग जगहों से क्राइम की ऐसी खबरें सामने आई जिससे साफ है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेपटरी हो चली है। हरिद्वार में बेखौफ बदमाशों ने एक बार फिर दिन दहाड़े ज्वेलर शॉप में डकैती को अंजाम दिया। कानून से बेखौफ नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम में घुसकर पहले मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल किया और फिर तमंचे के बल पर करोड़ों की लूट की वारदात को अंजाम दिया। वहीं ऋषिकेश में शराब तस्करी के खिलाफ कवरेज करने वाले पत्रकार योगेश डिमरी पर शराब माफिया ने जानलेवा हमला किया, जो जाहिर करता है कि शराब माफिया के हौसले किस कदर बुलंद है। वहीं महिला अपराध में भी ग्राफ बढ़ता दिख रहा है। बीते दिनों ही बीजेपी के 2 नेताओं पर महिला के साथ दुष्कर्म और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया गया। इससे पहले रुद्रपुर में नर्स के साथ दुष्कर्म, तो वहीं आईएसबीटी में नाबालिग के साथ हैवानियत का मामला सामने आया, जो ये बताने के लिए काफी है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। सल्ट के किस्से में भी आप देखिए, चौथे दिन जाके रिपोर्ट लिखी गई है। जब हम लोगों ने इंटरवीन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां गए, आंदोलन किया, तब उस बच्ची के बारे में रिपोर्ट दर्ज हुई। और बलात्कार हुआ या नहीं हो उसकी पुष्टि कैसे होगी? जब 5 दिन बाद मेडिकल होगा तो क्या है उसका मेडिकल का असर आना, ये आप सब समझ सकते हैं। अंकिता में उनका इन्वॉल्वमेंट, 14 साल की बच्ची का, ओबीसी का उनका कार्यकर्ता। अचानक पता चला कि सोना चांदी जो मुख्य बाजार में है उसमें डकैती हुई, गोली भी चली और दिन दोपहर। ये समझा जा सकता है कि अब सरकार है या नहीं, प्रशासन है या नहीं, पुलिसिंग है या नहीं, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है कि सांडों को जो है छोड़ दिया गया और बीजेपी ने तो अपने जो कार्यकर्ता उनको लाइसेंस दे दिया कि जो चाहे वो करो। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि रोजाना आपके चैनल्स की, आपके पोर्टल्स की, समाचार पत्रों की जो सुर्खियां हैं, वो सुर्खियां उत्तराखंड की जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा की वारदातें हो रही हैं उससे पटी पड़ी है। रोजाना जिस दिन हमारा पूरे प्रदेश के अंदर प्रदर्शन था महिलाओं के खिलाफ हिंसा का, उस दिन सल्ट का मामला आ गया। आज मुकेश बोरा का मामला, जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष हैं हल्द्वानी में, उनका मामला सामने आ गया। शंत्र शाह का मामला पहले था, अंकिता भंडारी का मामला पूरे देश में चर्चा का विषय है। राज्य में किस प्रकार से कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। उत्तराखंड में बढ़ता क्राइम ये जाहिर करता है कि अपराधियों को प्रदेश में कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। इस बात पर जोर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी दे चुके हैं कि उत्तराखंड में अपराधियों में कानून का डर नहीं दिख रहा है। घटनाएं हो रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है और पहाड़ अशांत नहीं होना चाहिए, लेकिन छुटपुट घटनाएं रहती हैं। लेकिन जो सरकार का पक्ष है, पुलिस का पक्ष है, वो यही है कि अगर कोई घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो और वो अंजाम तक पहुंचाया जाए उसको। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चुस्त एवं दुरुस्त है। अपराधी की धरपकड़ की गई है और जो भी घटनाएं घटी हैं, उनके जो भी दोषी रहे हैं उनको तत्काल गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने का काम सरकार के द्वारा किया गया है। खुलेआम बदमाश वारदातों को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस मूकदर्शक बनकर देखती रह जाती है। बता दें कि हरिद्वार में डकैती मामले से पहले पिछले साल स्थापना दिवस के मौके पर भी राजधानी देहरादून में बीच शहर के रिलायंस शोरूम में 20 करोड़ की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी तो हुई, लेकिन लूट का सामान कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं। क्राइम का बढ़ता ग्राफ अब इशारा कर रहा है कि सूबे में कानून व्यवस्था पर धामी सरकार को फिर से सख्ती दिखाने की जरूरत है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।